जैसा कि हमें पता ही है, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बहुत से हिंदुस्तानियों ने, बहुत से वतन परस्तों ने अपनी जानें दी हैं। उन्हीं कुछ वतन परस्तों ने 1920 में एक यूनिवर्सिटी का क़याम किया और उसका नाम रखा जामिया मिलिया इस्लामिया। पिछले कुछ दिनों ये यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही है, इसको बदनाम करने की कोशिश की गई है, जबकि अगर देखा जाए तो इस यूनिवर्सिटी का एक रुख और भी है, जो शायद वो सही रुख है कि यहाँ के स्टूडेंट्स ने दुनिया भर में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। हम इसी को मुद्दा बनाते हुए ख़ास मुलाकात की एक सीरीज़ आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिसमें जामिया के जो स्टूडेंट हैं, जामिया के जो तालिब इल्म हैं और जामिया से पास आउट कर चुके हैं और अलग अलग मुल्कों में जिस तरह से उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, उसको हम आपके सामने लाना चाहते हैं, ताकि आपको ये एक एहसास हो कि जामिया मिलिया इस्लामिया की जो छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है वो इंतहाई गलत है और हमें इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए और हमें जामिया स्टूडेंट्स के साथ खड़ा होना चाहिए। तो हम सीधा रुख करते हैं अपने मेहमानों की तरफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं और 96-97 में इन्होंने जामिया से ग्रेजुएशन की है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, वहाँ अपना एक मुकाम कायम किया है। तो चलिए हम सीधे चलते हैं अपने इन मेहमानान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, वाजिद भाई और इम्तियाज भाई, बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से मिलकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा आमिर भाई, जैसा कि आपसे मेरा ताल्लुक भी रहा है, जामिया में आप मेरे सीनियर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि मेरी तरफ से आप वहां मॉडरेट करें और जो मेरे सवालात हैं उनको इन तक पहुंचाएं। हो सकता है बीच बीच में शायद हमारी आवाज की कुछ प्रॉब्लम रहे, तो वो थोड़ा सा प्लीज आप हेल्प कीजिएगा, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन आजकल बहुत ज्यादा साथ नहीं दे रहा है हिंदुस्तान में, जिस तरह से और भी कुछ कनेक्शन हैं जो साथ नहीं देते हैं। जी जी, तो कोई बात नहीं जी। मेरा पहला सवाल आप तीनों से ये है कि मैं ये चाहता हूं कि बहुत सारे लोग हमारे जामिया के इस शो को देख रहे होंगे, तो आप अपना अपना इंट्रोडक्शन अपनी जुबान में ब्रीफली अलग अलग प्लीज दे दीजिएगा। चलो मैं शुरू करता हूँ। जी आमिर भाई, आप। मैंने जामिया से सिविल इंजीनियरिंग की है मिनाज, और मैं यहाँ पे 2005 से मैंने परमानेंटली ऑस्ट्रेलिया में रहना शुरू किया है। यहाँ पे मैं रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के बिजनेस में हूँ, और हम यहाँ पे साथ में मिलकर काम करते हैं। इम्तियाज है, इम्तियाज यहाँ पे इम्तियाज यहाँ पे विंडन सिटी से सेकंड टर्म काउंसलर। 2012 में ये जीते पहली बार, और फिर 2016 में दूसरे टर्म पे जीते। और वाजिब हमारा ये भाई, वाजिब यहीं थे पहले, फिर ये इंडिया गए। यहाँ के सक्सेसफुल बिजनेस को छोड़ के इंडिया में लोगों की अपने एरिया में नगर विधानसभा से ये जीते हैं, और अभी MLA हैं राजस्थान में। तो थोड़ा इम्तियाज अपने बारे में, इम्तियाज बात करेंगे। इम्तियाज काफी, हम सबसे पहले यहाँ पे जो आए हैं ऑस्ट्रेलिया में सबसे सीनियर हमारे इम्तियाज, ये 97 में आ गए थे यहाँ। जी जी इम्तियाज भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं 1998 में यहाँ पे आ गया था। जामिया इस्लामिया से मैंने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है, और उसके बाद मैं मदर डेयरी में जॉब करता था। वहां से फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया का वीजा, इंटरनेशनल स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया, तो मुझे वीजा मिल गया। फिर जाके यहाँ पे मैंने एज ए स्टूडेंट जो है अपनी जो है लाइफ गुजारी है। तो मैंने यहाँ से जो है कि बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की जो है सेंट्रल क्वीन यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद फिर जो है कि जॉब की है। तो अभी जैसे कि आमिर भाई ने बताया कि मैं यहाँ पे जो है हमारे अपने रियल एस्टेट का बिजनेस है प्लस एजुकेशन बिजनेस है, और करंट में 2 टर्म से मैं यहाँ का जो है कि सिटिंग जो यहाँ पे काउंसलर्स होते हैं, 3 टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स यहाँ पे होती है, लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और फेडरल। तो यहाँ पे दो टर्म से जो लोकल काउंसलर हो जाता है, जो विंडम सिटी काउंसिल है। वेस्टर्न सब ऑफ मेलबर्न के वेस्ट में ये सिटी है मिनाज, जहाँ पे इम्तियाज काउंसलर है सेकंड टर्म। मिनाज भाई, मेरी स्कूलिंग जामिया से हुई है, कुछ कॉलेज भी हुआ। उसके बाद में मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया। मैंने यहाँ से मास्टर्स की IT में, और 2013 में मैं वापस गया। मैंने चुनाव लड़ा राजस्थान से, तो मैं रनर अप रहा, लक वाज नॉट गुड। 2018 में भी पिछले साल मैं इलेक्ट हुआ मेंबर ऑफ असेंबली राजस्थान, और यहाँ बिजनेस है, कारोबार है, तो यहाँ जाना लगा रहता है। मेरी फैमिली भी यहीं पे है, और कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे या वहाँ पे इलाके की कौम की जहाँ खिदमत हो सके, तो उसके लिए कोशिश जारी है।
तो सर पहला सवाल हम आपसे ही लेते हैं, क्योंकि आपने हिंदुस्तान का कोरोना भी देखा और अब ऑस्ट्रेलिया का भी देख लिया है। तो पहली चीज तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो मीडिया या गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिसिटी है उनमें क्या फर्क है, या जो हमारे यहाँ क्वारंटाइन कर रहे हैं उनके यहाँ क्वारंटाइन जो किया जा रहा है, उन दोनों में क्या फर्क है, और वो एक्सपेंसेस कौन बेयर कर रहा है? मोटी मोटी बात करें तो यहाँ जो भी क्वारंटाइन चीज हो रही है वो सारे एक्सपेंस गवर्नमेंट बेयर कर रही है 100%। इंडिया में भी कर रही है वैसे तो, जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन इंडिया में हो रहे हैं लोकल लेवल पे, तहसील लेवल पे, जिला लेवल पे, वो तो सब गवर्नमेंट बेयर कर रही है वैसे तो। लेकिन क्या कि सिनेरियो अलग है, सर्कमस्टेंसेस अलग हैं, गवर्नमेंट की काबिलियत भी अलग है और माली हालत भी अलग है। तो उस हिसाब से कोशिश तो इंडिया ने भी खूब करी है क्वारंटाइन करने की। जब हमारे इलाके में जैसे शुरुआत में जब हुआ तो, क्योंकि हम मेवात से हैं और जैसा कि मरकज के नाम पे एक मीडिया ने हवा भी बनाया, तो जिस एरिया में हम हैं वो बहुत सेंसिटिव था उस वक्त। वहाँ जमातें भी थी, जिस असेंबली में मैं हूँ वहां पे करीब 11 जमात थी, जो कुछ दिल्ली से आई थी, कुछ जाने वाली थी। तो जब मीडिया में ये हवा बना इस चीज का, तो बहुत मुश्किल था सेंटिमेंट्स को भी समझाना, लोगों को भी समझाना, लेकिन लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। सभी लोग इंस्टीट्यूशनल जिला हेडक्वार्टर पे क्वारंटाइन हुए। कोई ऐसा केस भी एक भी ऐसा केस निकला नहीं और सब लोग अपने वापस घर आए। उसके बाद में प्रॉब्लम ये हुई कि क्योंकि लॉकडाउन था तो जमात जैसे लोग आंध्र प्रदेश से हैं या महाराष्ट्र से हैं, तो वो वापस वहां नहीं भेजे गए, कोई परमिशन नहीं मिल पा रही थी इंटर स्टेट। तो बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन गवर्नमेंट ने जितना हो पाया, स्पेशली राजस्थान गवर्नमेंट ने अशोक गहलोत साहब के लीडरशिप में बहुत अच्छा काम किया है, मैं ये कहता हूँ, बहुत कोऑपरेट किया। और यहाँ का जो मामला है बहुत अच्छा, इन लोगों की फैसिलिटीज है, 5 स्टार फैसिलिटीज ये लोगों को दे रहे हैं अपने पैसे पे। गवर्नमेंट आराम से उनको बाकायदा अच्छी टैक्सी सर्विस से घर पहुंचा रहे हैं और टेस्टिंग भी हो रही है। तो बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने मैनेज किया है। तो ये फर्क पड़ता ही है खैर गवर्नमेंट की माली हालत का, उन सब चीजों का और विल पावर का। दूसरी बात, यहाँ हिंदुस्तान के अंदर सरकारों ने कोई बहुत ज्यादा डायरेक्ट मदद नहीं कर पाए वो लोगों की, क्योंकि लॉकडाउन हुआ, डिसीजन गवर्नमेंट ही लेती है, जाहिर सी बात है, कोई ऐसी महामारी आएगी तो। लेकिन सिटीजन्स को जो प्रॉब्लम हो रही है उनको रिलीफ देने की जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई रिलीफ आम आदमी को नहीं मिल पाया। अब मैं तो 2 हफ्ते पहले आया हूं, तो मैंने तो पूरा देखा ही है जिस तरीके से लोगों से ट्रेनों के पैसे भी चार्ज किए गए, वो बहुत दुख की बात थी। दूसरा, क्योंकि जब लोग सबसे ज्यादा मुसीबत में थे, मेरे ख्याल से पार्टीशन के बाद पहली बार लोग इतने ज्यादा तादाद में रोडों पे चले होंगे, अपने बच्चों को लेके, अपने सामान को लेके अपने घर की तरफ, क्योंकि तो बहुत बड़ी मुसीबत उन पे आई और सरकार इसमें कोई ज्यादा मदद केंद्र सरकार नहीं कर पाई। और अभी तक 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा तो हो गई, लेकिन किसी आदमी को या किसी को 20 रुपए का डायरेक्ट फायदा इन लोगों से नहीं मिल पा रहा। कंपेयर करें ऑस्ट्रेलिया से, जैसे ही लॉकडाउन हुआ उन्होंने पहले महीने में हर आदमी को, जो भी टैक्स पेयर है, सभी है वैसे तो यहाँ पे सभी होते हैं, तो सभी के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर किए उन्होंने। उसके अलावा अभी रिसेंटली जो है होम मेकर्स, जो लोग अपना घर रेनोवेट करना चाहते हैं, जो नए घर खरीद रहे हैं, उनको गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी दे रही है। जो बिजनेसेस यहाँ पर हैं उनको डायरेक्ट गवर्नमेंट पैसा सपोर्ट कर रही है, ताकि लोगों की जॉब्स बरकरार रहें, लोगों के काम चलते रहें। काम चलेगा तो वो साइकिल जो एक होती है वो ब्रेक नहीं होगी, तो जॉब्स क्रिएट होते रहेंगे, लोगों को रोजगार मिलता रहेगा, तो वो रूटीन चलता रहेगा। हिंदुस्तान की आज हालत ये है कि हमने वो चेन ब्रेक कर चुके हैं और खासतौर पर जो लोअर तबका है वो बहुत मुश्किल, बहुत परेशानी में है कि किस तरीके से अपनी जिंदगी पर वापस आए। तो बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं। देखो मिनाज, इसमें जो मेन मैं थोड़ी सी बात वो करूंगा, वो भी इसमें ऐड करें। जो मेजर डिफरेंस है जो हम यहाँ से देख रहे हैं, चलो वाजिब तो अभी इंडिया से आए हैं, तो ऑब्वियसली वाजिब को हमसे ज्यादा इंडिया की करंट सिचुएशन और यहाँ की सिचुएशन देख रहे हैं। लेकिन जो हम यहाँ से देख रहे हैं, देखो सरकार का जो एक्शन है यहाँ पे वो बहुत, मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, आप दुनिया भर की न्यूज देख रहे होगे, तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने इस टोटल सिचुएशन को मेरे ख्याल से वर्ल्ड में बेस्ट हैंडल किया है। आई थिंक दे हैंडल इट इज द बेस्ट। और अब देखो, जैसे वाजिब कह रहा है कि सरकार यहाँ पे जो लोग जॉब है, जैसे बिजनेसेस है, अब अगर हमारे पास एम्प्लॉयज हैं
हम सोचे यार हमारा तो बिजनेस डाउन जा रहा है, हम इस एम्प्लॉय को थोड़े दिन के लिए छुट्टी दे देते हैं या थोड़े दिन बाद बुलाएंगे जब सिचुएशन इंप्रूव होगी। तो सरकार ने यहाँ पे प्रोग्राम्स निकाले, जॉब कीपर प्रोग्राम निकाले कि भाई जो भी आप सरकार पैसा दे रहे हो अपने एम्प्लॉयज को, उसका मिनिमम जो है सरकार से रिफंड कर लो। और सरकार ने यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने अलग अलग ग्रांट्स दिए हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने अलग अलग ग्रांट्स दिए हैं, लोगों को मतलब हर तरह से सपोर्ट किया। और कभी भी ऑस्ट्रेलिया में कंप्लीट लॉकडाउन इंडिया की तरह नहीं हुआ, किसी दिन रिस्ट्रिक्शंस बहुत रहे। एक अच्छी बात ये भी है ऑस्ट्रेलिया में कि क्योंकि यहाँ पे लोग कम है तो सोशल डिस्टेंसिंग जो है ना वो यहाँ पे अमेजिंगली होती है, तो काफी हैंडलिंग दिया। देखो इट्स वेरी हार्ड टू कंपेयर के इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में कंपेयर करें। यहाँ पे लोग भी थोड़ा सा बहुत अवेयर हैं। लोग इससे पहले ये पैंडेमिक बहुत ज्यादा वो स्प्रेड करता, लोगों ने खुद ही सेल्फ आइसोलेशन घरों में रहना शुरू कर दिया। तो इम्तियाज ने काफी यहाँ पे एज अ काउंसलर यहाँ पे काफी इस बारे में काम किया है। मैं चाहूंगा कि इम्तियाज भी इस पर कुछ बात करें। जी इम्तियाज भाई, जो एज ए काउंसलर आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी इस कोरोना में वहां पर, और किस तरह की आपने फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश की लोगों को? जी पहले तो यहाँ पे क्या हुआ ना, जैसे कि आमिर भाई ने बताया कि जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो उन्होंने बड़े ही उसको केयरफुली हैंडल किया। जैसे फ्लाइटें जो थी जो चाइना से आ रही थी, जो आउटसाइड आ रही थी फ्लाइटें, सारी फ्लाइटें बंद कर दी इमीडिएटली। फिर बंदा को यहाँ से फिर लोग बाहर भी नहीं जाएंगे, वो भी उन्होंने बंद कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि स्टेट टू स्टेट जो था वो भी लॉकडाउन कर दिया। तो वो कंप्लीट आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं जाओगे, विद इन स्टेट्स में लॉकडाउन किया। तो जैसा कि मैंने बताया वैसे भी यहाँ पे तो जो है कि पॉपुलेशन कम है और स्पेस बहुत ज्यादा है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन काफी मैनेज इन्होंने किया। और जैसे कि आपने बताया कि वो कंप्लीट लॉकडाउन नहीं था, तो उसमें क्या था, हेल्थ वर्कर जा सकते हैं, आप ब्रेड लेने जा सकते हो, चाय लेने जा सकते हो, फिर घर वापस आ जाओ। तो लोग काफी ओबीडियंट थे, वो पढ़े लिखे लोग होते हैं तो यहाँ पे तो उसका बड़ा फर्क पड़ता है। फिर वही बात स्कूल्स की, तो स्कूल्स यूनिवर्सिटी जो थी इन्होंने वो बंद कर दिए, उनको ऑनलाइन करा दिया, जो कि अब मेजर डिफरेंस देखे इंडिया में तो खैर चलो पॉसिबल नहीं था, मुझे पता नहीं यूनिवर्सिटीज ने क्या कर रखा है, पर यहाँ पे सारा ऑनलाइन चला। और फिर जो काउंसिल जो थी लोकल एरिया की, तो जैसे कि मेलबर्न सिटी काउंसिल जो है, तो उसने जो एक ग्रांट इशू की, हमारी काउंसिल वो ग्रांट इशू की, खासतौर से मेलबर्न सिटी काउंसिल ने ग्रांट इशू की इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए हुए थे उनको काफी प्रॉब्लम यहाँ पे होने लगी, उनके पास पैसे नहीं रहे, कुछ के पास, सब बड़ी प्रॉब्लम होती है जॉब चली गई लोगों की। तो सबको जो है कि $14.8 मिलियन साउथ ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने दिया, और यहाँ पे नहीं सॉरी 8 पॉइंट समथिंग उन्होंने दिया, और 14.4 मिलियन जो है और 8 मिलियन तकरीबन वो जो है विक्टोरियन गवर्नमेंट ने दिया जो है। तो लोकल जो सिटी काउंसिल हमारी यहाँ की, यहाँ पे उनको जो है $5 मिलियन जो है अपने रेजिडेंट्स को, तो वो स्टेट अलग दे रही थी ग्रांट, फेडरल अलग ग्रांट दे रहा था, और जो अपनी जो काउंसिलें होती है उन्होंने क्योंकि अपने रेजिडेंट इफेक्टेड हुए हैं उनको अलग से जो है ग्रांट दी। तो उसे एक तो मॉरल लोगों का बना रहा, और दूसरा क्या है कि लोग डिप्रेशन जैसी चीजों में नहीं जाएंगे क्योंकि लोगों को पता चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम ये तो थी बिजनेसेस के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। फिर जैसे कि जो जॉब कीपर, जॉब सीकर, तो 2 तरह की ग्रांट थी। बिजनेसेस जो हैं वो उनको ग्रांट दी गई जॉब कीपर की। फिर एक जॉब सीकर जो था, जो तो उनका वो जैसा कि बताया बाजी बता रहे, जैसे कि डे 1 से जब आए ना तो यहाँ पे उन्होंने पैसे दे दिए उनके अकाउंट में। ये नहीं कि हम ये करेंगे वो करेंगे ऐसा, जैसा कि दूसरी कंट्रीज में लोग कर रहे हैं, और किसी को डायरेक्ट जो है पब्लिक को पैसा नहीं मिला है। जब लोगों के अगर अकाउंट है तो आप उन्हें पैसा क्यों नहीं डाल रहे, क्वेश्चन ये है। अब वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है ए से बी या बी से सी कर रहा है, इरिस्पेक्टिव पैसा तो आपको देना चाहिए ना लोगों को। तो वो उनके खाते में, और वो पैसा जो यहाँ पे दिया वो डबल कर दिया। तो पहले यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता अगर मान के चलो 500 मिलता था, तो सरकार ने उसको 1100 कर दिया, क्योंकि बुरा वक्त है और हर चीजें बंद रह रही हैं इस तरह से। तो काफी इन्होंने जो है केयरफुल इसको मैनेज किया है। और अब जो है कोविड-19 जो है उसकी भी जो है कि पुलिस वालों ने किसी को मारा नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या है कि लोग फाइन दिए जो है, किसी को ये नहीं कि मुर्गा बना दे, जैसे दूसरी कंट्रीज में लोग मुर्गा बना दे रहे हैं, या दूसरे का जो है कि जो है अपने सिटीजन के साथ जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लोगों को फाइन दिए, फाइन भी बहुत कम हुए क्योंकि लोग काफी ओबीडियंट थे, फॉलो कर रहे थे, लेकिन किसी को परेशानी नहीं हुई। तो काफी पुलिस भी जो थी बहुत कोऑपरेटिव थी, क्योंकि ये मैं इम्तियाज की एक बात पे वो करूंगा। और इम्तियाज ने ना 1-2 पिटीशंस अपने लोकल काउंसिल में गिरानी अपनी तरफ से एज ए काउंसलर कि भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पैसा मिले, लोकल जो जैसे यहाँ पर रेट्स होते हैं जो घरों के वो सरकार टैक्स होते हैं उसको 10% काटने के लिए इम्तियाज ने पिटीशन डाली। जो मैं कहना चाह रहा था ना मिनहाज, उसमें क्या है कि
देखो जो ये हेल्थ सिस्टम है, जो हेल्थ वाइज कोरोना को जो पूरी दुनिया की गवर्नमेंट ने वो करने की कोशिश की, अच्छा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हेल्थ के साथ साथ ना इन्होंने इकोनॉमी को भी मेंटेन करने की कोशिश की है, जो कि बहुत सारी कंट्रियों ने फिक्र नहीं की, इंडिया में स्पेशली। इंडिया में तो उन्होंने कहा लॉकडाउन कर दो, इकोनॉमी का क्या होगा कुछ पता नहीं। देखो इकोनॉमी कैसे चलती है, इकोनॉमी चलती है जब लोगों के पास पैसे होते हैं खर्च करने के लिए। यहाँ की सरकार ने, जैसे वाजिब ने आपको बताया, कि पहले दिन से ही लोगों के अकाउंटों में पैसे दिए, ताकि लोगों के पास अकाउंट में जेबों में पैसे होंगे, वो खरीदारी करेंगे तो इकोनॉमी मेंटेन रहेगी। तो ये बहुत अच्छा वो किया है। और देखो इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया में पड़ना है, मिनाज, और पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में पड़ा, ये कहना गलत होगा कि यहाँ नहीं पड़ रहा, लेकिन हैंडलिंग बहुत अच्छी हुई है यहाँ पे, सिचुएशन यहाँ पे बहुत अच्छी है। वी आर सो ब्लेस्ड, हम बहुत लकी हैं कि ये है। और हम लोगों को भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया में भी वाजिब जैसे और हम सबको ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसा यहाँ हुआ है ना, अगर ऐसा हम छोटे छोटे शहरों में भी, जैसे ये अपने मेवात में या मैं अपने संभल में या हम जामिया में किसी को जिनसे भी हम बात करते हैं, छोटे छोटे टिप्स ना, यू कैन डू लिटिल, बहुत बड़े चेंजेस हो सकते हैं, छोटी छोटी चीज हो सकते हैं। जी, बहुत अच्छा लगा आप तीनों के व्यूज सुन के वहां के। मैं एक बार इम्तियाज भाई से पूछना चाहता हूँ। इम्तियाज भाई, आपसे सवाल ये है मेरा कि आप जो अपना एजुकेशन सिस्टम आपका चल रहा है, कॉलेजेस चल रहे हैं वहां पर, तो उसमें आप किस तरह के आने वाले टाइम में फ्यूचरली कुछ चेंज दिखेगा आपको एजुकेशन सिस्टम में वहां के? देखिए, ये जामिया मिल्लत इस्लामिया स्टूडेंट्स के लिए भी और पूरे इंडिया में जो वाइडर कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी या वाइडर कम्युनिटी के लोग हैं, उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जब जैसे वीजे खुलना शुरू होंगे, अभी तो नहीं अलाउ है क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस डाले हैं, फ्लाइट नहीं चल रही हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की जो पॉलिसी जो है, एजुकेशन पॉलिसी जो है, वो ये कि इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स को बुलाया जाए। तो मेरे ख्याल से ये आपके माध्यम से जो दूसरे लोग जो सुन रहे होंगे जो है, उनके लिए ये मैसेज है कि अब से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। आप ऑनलाइन बैठे हुए हो तो इंग्लिश की क्लास, IELTS की क्लासेस कर लें, PT की क्लासेस कर लें, और बड़े सारे सोर्स हैं आज की डेट में। गूगल पे पूछ लें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी कुछ लिखी है। ऐसी बात नहीं है कि आपको आज की डेट में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो मेरी ख्याल से जो है कि जो यंग स्टूडेंट्स हैं जो इंटरेस्टेड है बाहर आने में, उनके लिए बड़ा अच्छा मौका होगा ये। और ऑस्ट्रेलिया जो है कि वो एक सेफ डेस्टिनेशन है। आपने देखे लिया होगा कि कोरोना वायरस में यहाँ पे जो है 100 से 10 लोगों की डेथ हुई है टोटल। तो टोटल डेथ टोल जो है वो लेस देन 110 यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया में, कंपेयर टू जो है दूसरी दुनिया में जो है कि वो जहाँ के आप वेस्टर्न वर्ल्ड की अगर बात करते हो, कंपेयर टू जैसे US की बात करते हो, तो हमें 100,000 चला गया है। तो अगर आप देखें तो इस तरीके से बड़ी सेफ कंट्री है ये। तो मैं यही इंकरेज करूंगा जो भी सुनने वाले हैं कि आप जो ऑस्ट्रेलिया में जो है, चाहे हमारे कॉलेज में आए कि दूसरे में आए, लेकिन जो है प्रिपरेशन कर लें। अभी IELTS एग्जाम होता है, PT एग्जाम होता है, प्लस जो है दूसरे एजेंट्स भी होते हैं। आप ऑनलाइन आजकल सोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, और थोड़ा बाहर आना चाहिए। उससे जो है थोड़ा सा एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलता है, प्लस आपको जो है कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में मतलब कि ये मौका मिलेगा काम करने का, लोगों को समझने का। तो ये टफ नहीं है। हम तो गांव से यहाँ पे आ गए थे, तो अभी शहर से आना लोगों के लिए मेरे ख्याल से इजी होना चाहिए। ठीक, तो अच्छा, ये तो हम बहुत सीरियस बातें कर ली दुनिया के हालात पे, क्योंकि हालात भी इस वक्त, टाइम भी ऐसा ही है। लेकिन मैं चाहूंगा कि हम चारों लोग मिलके वापस जामिया चलें, और जामिया में आप लोगों के दौर में किस तरह का माहौल था, कौन टीचर्स थे, या कुछ ऐसे वाकयात जो एक नेशनल इंटीग्रेशन या यूनिटी को जोड़ते हुए अगर कोई चीजें हैं ऐसी, तो प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए, मेरे ख्याल से जो स्कूलिंग तो वाजिब ने की है, तो ये स्कूलिंग के बारे में ये बता सकते हैं। बाकी फिर मैं अपने फैकल्टी की मैं बताऊंगा, और फिर अपने अमीर साहब बताएंगे जो है। जी प्लीज, तो क्योंकि आमिर भाई ने हॉस्टल भी देखा है। आमिर भाई का मुझे मालूम है, इन्होंने हॉस्टल भी देखा है, सीनियर सेकेंडरी का भी, SR के हॉस्टल भी। अच्छा। तो इनके पास बहुत सारे वाकयात होंगे। मैं चाहूंगा कि आमिर भाई लास्ट में बताएं। मैंने 9 से स्कूलिंग की, और मैं स्कूल के हॉस्टल में भी रहा, और उसके बाद बाहर भी रहा। हॉस्टल के सामने पहले जो स्टोर हुआ करता था, अक्सर शाम को वहाँ चाय पीने जाना, और वो एक बहुत बहुत अच्छा माहौल था। एक और बात जो मैं अब महसूस करता हूँ, जितने भी नॉन मुस्लिम्स फ्रेंड्स हमारे साथ तब पढ़ते थे, उनमें हमें इतनी बेहतरीन दोस्ती थी, एक तालमेल जो था, जो मुझे लगता है कहीं आज के जमाने में हम वो लैक कर रहे हैं सब जगह। आज भी हमारे बहुत अच्छे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, जो हम लोग साथ पढ़े, बहुत अच्छा हम माहौल रहता था, और एक जामिया की एक बहुत अच्छी इमेज थी, जिसको आज ये मीडिया बदनाम करने की कोशिश कर रहा है उल्टे सीधे,
बकवास करके। जामिया के अंदर हमेशा से क्वालिटी एजुकेशन और उसी पे ध्यान दिया गया है। बहुत रिच हेरिटेज है हमारी पूरी जामिया की, जो पूरी दुनिया में है। ऑस्ट्रेलिया में भी और कंट्रीज में हमें लोग मिलते हैं, और बहुत कामयाब यूनिवर्सिटी एजुकेशन का इदारा रहा है। जामिया के लोग आज पूरी दुनिया में हैं और बहुत अच्छे ओहदे पे भी हैं। तो जामिया से हमने अच्छाई सीखी। बहुत सभी कम्युनिटी के बच्चे वहाँ पढ़ते थे और पढ़ते हैं, बहुत पहले से पढ़ते हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। तो जो जामिया में पढ़ा है उसकी असल जो उसकी जो वही अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकता है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, सब बहुत खुश यादें उसकी हैं। मेरा अभी भी आना जाना होता है, जो प्रोटेस्ट थे तो वहाँ तभी भी मैं वहाँ पे गया अभी। और जामिया ने एक और बहुत बहुत ये जो जिस तरह के प्रोटेस्ट हुए, ये जो देश के अंदर जो कुछ गलत कभी भी होता आया है, जब मैंने हमेशा से एज ए अवेयर स्टूडेंट्स हमेशा आवाज उठाई, चाहे वो दुनिया का किसी भी कोने में या पूरे किसी भी कोने में कोई भी गलत काम हो रहा हो, तो एज ए रेस्पॉन्सिबल स्टूडेंट, सिटीजन ऑफ द कंट्री, ये हम सबका फर्ज भी बनता है। तो और शायद उसी की एक ईमानदार आवाज से कुछ लोग, कुछ सरकारें परेशान हैं जो उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है सच्चाई और ईमानदारी और अच्छी नीयत से जो आपको आदमी कोई मेहनत करता है तो वो परेशानी तो हो सकती है लेकिन खत्म नहीं हो सकती। तो बहुत खूबसूरत जामिया के साथ हैं यादें और आगे भी रहेंगी, और इंशाल्लाह देखिए जो भी होगा अल्लाह ने ज्यादा अच्छा ही होगा। जी इम्तियाज भाई। जी मेरी ख्याल से जैसे कि मैं 1992 से जो है और 1997 तक मैं वहाँ पे था, तो मैंने स्कूलिंग जो राजस्थान से की है। तो मुझे जो मेजर जब से और बीच में भी गया था दिल्ली, जनवरी में था मैं दिल्ली में, तो मैं चला गया दोस्तों से मिलने के लिए। मेरी ख्याल से जो अब का जो उसका जो मॉडर्नाइजेशन जो है वो कहीं तक उसमें तहजीब को जो है वो लैक कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि वाजी ने बताया कि जो एक अभी जो है कि जो जिस तरह की जो उसकी एक मिठास थी, जो स्टोर हुआ करता था, शाकिर भाई की दुकान थी सामने, जो है एक ब्रेड वाले थे, सभी लोग थे, आप भी अल्हम्दुलिल्लाह जानते ही होंगे जो है। तो वो एक जो है ना कि वो आई थिंक वो चीजें भी बदल नहीं थी, क्योंकि अब इंडिया बहुत आगे निकल गया है और वो समय के साथ चीजें बदल जाती हैं। लेकिन जो अपनापन जो था कहीं वो लैक करता है, तो वो अपने स्टूडेंट्स को नहीं बेच पाए हैं अभी तक, जो है ना कि आपके जो अच्छे प्रोडक्ट हैं, आप जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी वेबसाइट यूनिवर्सिटीज की, तो उन्होंने अपने जो उनके जो स्टूडेंट्स हैं जो सीईओ बन गए आज, या कोई वो XYZ जैसे भी वो ओहदों पे गए हुए हैं, तो उनको वो कहते हैं कि दिस इज आवर प्रोडक्ट, भाई ये हमारा प्रोडक्ट है। मान चलो शाहरुख खान जैसे हो गए, वो चल आधे ही पढ़े या पूरे पढ़े जो भी उनके बारे में है, तो इट शो दैट कि जामिया इस्लामिया जो है टॉप की यूनिवर्सिटी है। जी इम्तियाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूंगा आमिर भाई कुछ सीनियर सेकेंडरी हॉस्टल और SRK के कुछ वाकयात जो शरारतें हुआ करती थी उनका जिक्र करें। देखो 2-3 चीजें मिनाज, आप भी पढ़े हो, हम सब जामिया के प्रोडक्ट हैं। एक चीज जामिया के बारे में ये है कि भाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया, क्योंकि नाम में इस्लामिया है। जामिया तो साहब सिर्फ एक स्पेशल तबके के लिए यूनिवर्सिटी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सब जानते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, और हमारे सारे वो दोस्त जानते हैं जो हमारे साथ वहां पे पढ़े हैं, जो मुस्लिम नहीं है। जामिया में ऐसा नहीं है, जामिया सबके लिए बनी है। जामिया जो यूनिवर्सिटी है वो लोगों को जो हम जैसे जो स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, जो टाइम होता है अपने आप को बनाने का, वो एक अच्छा इंसान बनाने के लिए जामिया का मेन फोकस है। जामिया का फोकस ये नहीं है कि जामिया में आप मुस्लिम्स हैं या नॉन मुस्लिम्स हैं या अदर रिलीजन की बात है। वहाँ रिलीजन की बात बहुत कम होती है भाई। वहाँ पे एक अच्छा इंसान ना, ऑब्वियसली अपने अपने रिलीजन सब फॉलो करते हैं, वहाँ पे कोई किसी को रोक नहीं है। वहाँ बस एक चीज है कि क्योंकि हॉस्टल्स में ज्यादातर मुस्लिम्स लोग रहते हैं, तो थोड़ा सा ऑब्वियसली हॉस्टल में जो लोग रहते हैं उनका हल्का सा होल्ड होता है कैंपस पे, सिर्फ दैट्स ओनली थिंग, कोई वो नहीं है। लेकिन ओवरऑल जामिया में ऐसा कुछ है ही नहीं। जामिया तो कंप्लीटली सेकुलर प्लेटफॉर्म पे बनी हुई एक यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे ये सिखाया जाता है कि आप एक अच्छे इंसान कैसे बने, कैसे अपनी जिंदगी को आगे चल के कामयाब बनाए। एक हमारे, मुझे उनका एकदम से जहन से दिमाग वो उतर रहा है, फिजिक्स उसके केमिस्ट्री के टीचर थे यार, उधर मलिक सरवर खान, मलिक साहब। हाँ जी, मलिक सरवर साहब केमिस्ट्री के टीचर थे। मुझे एक याद है कि आफ्ताब हमारे साथ आजकल वो काफी बड़ी कंपनी में काफी अच्छे लेवल पर काम कर रहा है, वो गया का था रहने वाला, तो वो आया थोड़ा लेट। तो उसके बाद वो रोल कॉल करते थे, मलिक साहब एक अपना स्टाइल था उनका, तो वो रोल कॉल करते थे, तो लास्ट में वो फिर लास्ट में कहते थे कि जिसका रह गया आप खड़े होकर बताओ किसका रह गया, मैं दोबारा लगा देता हूँ।
तो वो आफ्ताब ने लगा दी थी अपनी यस सर कह दिया था, लेकिन वो फिर खड़ा हुआ कि वो आप क्यों खड़े हो सर, वो कंफर्म कर सकते। ओ तो आप कंफर्मेटरी टेस्ट कर रहे थे, क्योंकि केमिस्ट्री में कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। तो मतलब दो तीन कुछ चीजें ऐसी थी और ऐसी होती रही हैं। देखो यूनिवर्सिटी में भी और वैसे बर्नी साहब को कौन नहीं जानता, बर्नी साहब बहुत फेमस थे, वाकिफ होंगे, बर्नी साहब वार्डन भी रहे काफी टाइम वहां पे। लेकिन जो SRK में जो कॉलेज में आके मेरा जो सबसे अच्छा बॉन्ड बना, वो बना मेहताब आलम साहब से। मेहताब आलम साहब उस टाइम पे अपने टाइम के बहुत ही सख्त, बाद में शायद अभी वो मैं पीछे गया था तो वो प्रॉक्टर भी थे जामिया के, है ना, प्रॉक्टर थे और प्रोवोस्ट भी थे मेरे ख्याल में, वो भी थे इंजीनियरिंग फैकल्टी के हेड डीन भी थे। जी आप पता नहीं है कि नहीं बिल्कुल। उनसे भी मेरा काफी अच्छा बॉन्ड रहा। और मेरे ख्याल से ना मोर और लेस जो हमारे साथ के लोग थे काफी, अब तो वहाँ पे हार्डली कोई मिलता, जो आसपास लोकल एरिया में रह रहे हैं वही है, इंताज के साथ भी वही है, जो भी आप जाओ अगर कोई दोस्त आसपास रह रहे हैं तो वही मिलते हैं। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट्स में प्रॉक्सी अटेंडेंस लगाना आसान हो जाता था, बहुत से टीचर ध्यान नहीं देते थे तो चल जाती है, और बहुत ज्यादा सख्त होते, तो वो एक मजेदार बात थी। और कई बार बहुत से टीचर सख्त है कि अगर आपका नाम निकल गया तो दोबारा अटेंडेंस नहीं मिलती थी। तो उस वक्त पड़ोसी का मुंह बंद कर लेना तो ये बहुत मजेदार किस्से हुआ करते थे उस वक्त। जी चलें, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। और वाकई जो जामिया की मोहब्बत आपने जिक्र की, टीचर्स के साथ साथ जो हमारे लैब अटेंडेंट हुआ करते थे, मुख्तार भाई या जुम्मन भाई, उनकी मोहब्बतें, या जो हमारे 4th ग्रेड का पेउन वगैरह होते थे वो लोग, उनकी मोहब्बतें या बुआ जो होती थी, तो वो वाकई वो याद आती हैं वो सब चीज़ें। बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते मैं एक ये पूछना चाहूँगा कि अगर जामिया स्टूडेंट्स इस वक्त जैसे पास आउट करके निकल रहे हैं और वो ऑस्ट्रेलिया या कहीं भी आना चाहते हैं, या मैं कहता हूँ आप ही के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो क्या आसान तरीका होगा, उसको बता सकते हैं थोड़ा सा? देखिए, उसका तो बेस्ट तरीका तो यही होगा कि वो अपना, जैसे मैंने पहले बताया प्रीवियसली, कि IELTS जो है और जो PTE है, ये 2 तरह के टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट करके रख लें। और फिर जो है कि मतलब की डिटेल वगैरह तो जो हम शेयर कर लेंगे, आप मेरे के पास हैं, वाजिब के पास हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, हम हर तरह की कॉर्पोरेशन को कोऑपरेट करेंगे। हमने यहाँ पे वैसे जो आपको बताना भूल गया, अपना एक फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है जामिया के स्टूडेंट्स का। तो कोई भी अगर आता है तो उसको जो है कि हम लोग सपोर्ट करते हैं। और हमने 2 प्रोग्राम किए हैं, और उसमें जो हमारे पास में जो 100 से प्लस जो फैमिलीज वहाँ पे आए थे, आसिफ भाई हैं और दूसरे और लोग हैं, और दूसरे जो है उसने हसन भाई हो गए, बहुत सारे लोग हैं। तो वो अब वो हमारा ग्रुप बढ़ रहा है, विक्रांत शर्मा, विक्रांत करके हैं, किशोर हैं, तो वो मतलब कि अगर यहाँ पे स्टूडेंट बन के आते हैं तो उनकी पूरी तरीके से हेल्प की जाती है, हर तरीके से जो है। और अगर एज लॉन्ग एज हमें पता चल जाए कि जामिया का स्टूडेंट्स हैं। देखो क्या है ना मिनाज, ये जो ग्रुप है ना, देखो UK USA मिडिल ईस्ट में आप जाओ, जामिया के बहुत लोग मिलेंगे, और कुछ अलीगढ़ के होता है, मिक्स काफी बड़ा होता है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसी पॉपुलेशन थोड़ी कम है, तो जो जामिया के लोग हैं वो थोड़ा लिमिटेड है, कुछ सिडनी में है, कुछ यहाँ पे है। उसमें क्या है ना, ये जो ग्रुप बनाया है इसमें काफी है, और जो भी नया बंदा आता है, कोई भी जामिया से बैकग्राउंड का, सिडनी या मेलबर्न आएगा और वो उस ग्रुप से जुड़कर कुछ भी मदद मांगता, तो एवरीबॉडी इज रेडी टू हेल्प। मिराज साहब, आपके मीडियम से जहां तक भी आवाज पहुंचे, मैसेज पहुंचे, मैं हाईली रिकमेंड करना चाहता हूं कि लोगों को ऑस्ट्रेलिया आना चाहिए। पहली बात तो ये है कि आप यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, साथ साथ आप यहाँ पार्ट टाइम जॉब करने भी आ रहे हैं। यहाँ का जो स्टूडेंट वीजा है वो स्टूडेंट वीजा नहीं है, इसे पार्ट टाइम स्टूडेंट वीजा एंड पार्ट टाइम स्टडी वीजा। तो पढ़ने के साथ साथ आपको जो वर्क फोर्स रेडी होने की जो एक कवायद होती है वो भी साथ साथ यहाँ शुरू हो जाती है। और एज ए बिजनेस, मैंने बिजनेस भी किया है, मैं यहाँ पढ़ा भी हूँ, और मैं इंडिया के अंदर भी एज ए MLA लोगों की प्रॉब्लम्स देखता हूँ, समझता हूँ, हालात से वाकिफ हूँ। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा जामिया के स्टूडेंट्स को या और स्टूडेंट जो ये सुन रहे हो कि आप लोग ऑस्ट्रेलिया आए। ये बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत ज्यादा फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी है, और मैं ये मानता हूँ कि जो यहाँ पे आ गया वो आदमी कामयाब हो। हिंदुस्तान के अंदर आज हम अपने इस प्रोग्राम को, क्योंकि हमारे साथ टाइम के लिमिटेशंस हैं, दिल तो बहुत चाह रहा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई जामिया से, और वाकई जामिया से और जामिया के लोगों से और हिंदुस्तान से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं या उनके सॉल्यूशंस आप लोगों ने दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का साथ निभाने का, और इंशाल्लाह आप लोग इंडिया आएंगे तो फिर बैठकर भी मुलाकात होगी। जी इंशाल्लाह। मिनाज भाई, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मिनाज साहब। तो नाजरीन, ये थे हमारे जामिया के कुछ साथी जिनसे हम अभी गुफ्तगू कर रहे थे। अगले शो में हम कोशिश करेंगे किसी और मुल्क से
कुछ और साथियों को हम अपने साथ ज्वाइन कराएं और आप तक उनके ख्यालात पहुंचाने की कोशिश करें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।